कक्षा 10 गणित चैप्टर 3 है दो चर वाले रैखिक समीकरण युग्म। तो इस वीडियो में हम लोग ना दो चर वाले रैखिक समीकरण युग्म के बारे में समझेंगे और इनको किन किन प्रकारों से हल किया जाता है इसके बारे में भी हम लोग समझेंगे। चलिए यहाँ पे चैप्टर का नाम हमने लिख दिया दो चर वाले रैखिक समीकरण युग्म। तो पहले दो चर वाला एक रैखिक समीकरण हम लोग लिखते हैं, है ना। देखिए व्यापक रूप उसका लिखते हैं। देखिए ax प्लस by प्लस c बराबर 0। तो यहाँ पे दो चर वाला रैखिक समीकरण हमने लिख दिया ax प्लस by प्लस c बराबर 0, ठीक है। जिसमें क्या है, दो चर है। चर हम लोग का कौन सा है, ये एक x चर है एक y चर है, ये दोनों चर है। बाकी ये सब कांस्टेंट है, जिसमें यहाँ पे x का गुणांक a है, यहाँ पे y का गुणांक b है, ये भी कांस्टेंट है। और यहाँ पे c एक अचर पद रहेगा, ये भी कांस्टेंट रहेगा। x और y वेरिएबल है ना, दो चर है। और यहाँ पे a b c ये सब क्या है, कांस्टेंट है, अचर है। तो यहाँ पर हम लोग लिख भी देते हैं। चलिए यहाँ पे x y आपके चर रहेंगे और यहाँ पे a b c जो दिया रहेगा x का गुणांक, यहाँ पे y का गुणांक और यहाँ पे एक अचर पद रहेगा, ठीक है। और यहाँ पे हो सकता है इसमें किसी का वैल्यू 0 हो जाए, ठीक है। अचर पद आपका 0 हो सकता है, लेकिन यहाँ पे ना x का गुणांक और y का गुणांक ये कभी नहीं 0 रहेगा, ठीक है। ये सब x और y चर है और यहाँ पे a b c ये सब क्या है, ये सब आपके अचर रहेंगे, है ना। कोई यहाँ पे वास्तविक संख्या हो सकता है। चलिए, और जिसमें ना a कामा b इन दोनों को हमने लिख दिया कि ये दोनों 0 के बराबर नहीं होंगे, ठीक है। यहाँ पे जो x का गुणांक a है ना, ये 0 वास्तविक संख्या तो होगा, ठीक है। यहाँ पे a b c का मान कोई वास्तविक संख्या हो सकता है, लेकिन 0 को छोड़ के, ठीक है। a और b ये दोनों 0 नहीं होंगे। यदि ये दोनों 0 होंगे ना, मान लेते हैं यहाँ पे a का वैल्यू यदि 0 हो जाएगा ना, तो यहाँ पे रैखिक समीकरण तो रहेगा, लेकिन दो चर नहीं रहेगा हम लोग को, है ना। दो चर भी उसमें होना चाहिए। तो दो चर हमेशा रहने के लिए यहाँ पे a और b, यहाँ पे x और y के गुणांक कभी 0 नहीं होंगे। तो यहाँ पे दो चर हो गए, x और y दो चर। और यहाँ पे रैखिक, रैखिक का मतलब यही होता है ना कि यहाँ पे जो भी चर है उन पर घात 1 होना चाहिए, ठीक है। रैखिक का मतलब यही होता है। यदि इनका आप ग्राफ खींचेंगे ना, तो यहाँ पे आप एक सीधी रेखा पाएंगे, ठीक है। यदि ax प्लस by प्लस c का आप ग्राफ खींचें तो एक सीधी रेखा, आप सरल रेखा पाएंगे। और इन पर घात 1 होता है, ठीक है। इन पर भी घात 1 है, इस पर भी घात 1 है, ठीक है। और यही जब भी दो घात रहता है तो उसे क्या बोलते हैं, द्विघात बोल देते हैं। तीन घात रहता है त्रिघात बोलते हैं। और यहाँ पे समीकरण का मतलब है कि दो राशियां समान हैं, बराबर हैं, ठीक है। यहाँ पे ax प्लस by प्लस c बराबर यहाँ पे 0 का है, ठीक है। दोनों राशियां आपस में बराबर हैं। और आगे हम लोग को ना युग्म के बारे में दे दिया गया है, ठीक है। युग्म मतलब जोड़ा होना चाहिए, ठीक। यहाँ पर सिर्फ हमने दो चर वाला रैखिक समीकरण लिखा हुआ है ना। अब युग्म चाहिए, युग्म मतलब जोड़ा। तो हमें देखिए यहाँ पर लिखते हैं इसके दो चर वाले रैखिक समीकरण युग्म का व्यापक रूप वह किस प्रकार से रहेगा। हम बस यहाँ पे a1 कर दीजिए, a1x प्लस यहाँ पे b1y और प्लस यहाँ पे c1 बराबर 0, ठीक है। इस प्रकार से दो आपको दिया रहेगा। यहाँ पे a2x प्लस b2y प्लस c2 बराबर 0। तो इस प्रकार से हमने युग्म लिख लिया, ठीक है ना। इसमें हमने दो चर है। यहाँ पे प्रत्येक समीकरण में बात करेंगे तो दो चर रहेगा, दो यहाँ पे चर हो जाएगा। और रैखिक का मतलब ये हुआ कि इन पर घात 1 रहेगा, है ना। इन पर घात 1 है। और यहाँ पे समीकरण मतलब समीकरण तो है, दो राशियाँ हैं, बायां पक्ष और दायां पक्ष है और बराबर है ना। बायां पक्ष और दायां पक्ष है और उसमें दोनों में तुलना किया गया, दोनों आपस में बराबर है। तो ये एक समीकरण है, ठीक है। युग्म है जोड़ा, तो यही दो हमने लिख दिया। तो यहाँ पे दो चर वाले रैखिक समीकरण युग्म हमने लिख दिया। आप यहाँ पे ध्यान देंगे कि यहाँ पे x और y के गुणांक ये कभी आपस में 0 नहीं होने चाहिए, ठीक है। तो देखिए दो रेखाएं ना कितने प्रकार से हो सकती हैं, दो रेखाएं कुल 3 प्रकार से ही हो सकती हैं। देखिए यहाँ पर हम बनाते हैं, या तो दोनों रेखाएं एक दूसरे को प्रतिच्छेद कर दें, ठीक है। यहाँ पर हम बनाते हैं या तो दो रेखाएं एक दूसरे को प्रतिच्छेद कर दें, इस प्रकार से हमने बना दिया। चलिए, और या तो दोनों रेखाएं आपस में समांतर हो जाए, ठीक है। समांतर हम बनाते हैं यहाँ पे इस प्रकार से। दो रेखाएं आपस में समांतर हो जाए। और यह हो सकता है कि दोनों रेखाएं एक ही रेखा पर हो, ठीक है। यहाँ पे दोनों को हम एक ही रेखा पर बना देते हैं। तो इस प्रकार से दो रेखाएं कुल 3 प्रकार से हो सकती हैं। या तो दोनों रेखाएं एक दूसरे को प्रतिच्छेद कर दें, या तो दोनों रेखाएं आपस में समांतर हो। समांतर रहेंगी तो दोनों के बीच की लंबवत दूरी आपस में बराबर रहेगी, ठीक है। समांतर रेखाएं, और या तो हो सकता है कि दोनों रेखाएं क्या हो, एक ही रेखा पर हो। तो इस प्रकार से जब दो रेखाएं एक दूसरे को प्रतिच्छेद कर देती है ना, तो केवल एक हल आपको मिलता है, ठीक है। यहाँ पे एक दूसरे को प्रतिच्छेद कर दें तो जिस बिंदु पर प्रतिच्छेद कर दें, यहाँ पे बिंदु आपको बिंदु मिलेगा, x और y दो मान मिलेंगे, ठीक है। यहाँ पे और हल का मतलब यही होता है ना कि यदि आप यहाँ पे जो भी आपको हल मिला हुआ है, ठीक है, x और y, एक x का मान मिला रहेगा, एक y का मान मिला रहेगा, ठीक है। वही x और y का मान आप बाएं पक्ष में रखेंगे ना, तो दाहिने पक्ष के बराबर आ जाएगा, ठीक है। और वही मान आप दूसरे समीकरण में भी रखेंगे, है ना। पहले समीकरण में x और y का जो भी मान मिला रहेगा, ठीक है, उसको यहाँ पे बाएं पक्ष में प्रतिस्थापित करेंगे, दाहिने पक्ष के बराबर आ जाएगा। और उसी मान को यहाँ पे यदि हल रहेगा तब, ठीक है, उसको भी यहाँ पे बाएं पक्ष में आप x और y के मान को प्रतिस्थापित करेंगे तो दाहिने पक्ष के बराबर आ जाएगा। तो यहाँ पर हम लिख भी देते हैं एक बार, केवल एक हल मिलेगा।
और जब दोनों रेखाएं आपस में समांतर रहेंगी तो कोई हल नहीं मिलेगा, ठीक है, कोई हल नहीं, ठीक है। और इस प्रकार से जब दोनों रेखाएं एक ही रेखा पर हो जाएं, संपाती हो जाएं, तो आपको अनेक हल मिलेगा, ठीक है। अनंत प्रत्येक बिंदु पर आपको इस प्रकार से हल मिलेगा, ठीक है। हम लोग लिख देते हैं यहाँ पे अनेक हल। तो आप कैसे समझेंगे कि कोई भी प्रश्न में आपके जो दोनों रेखाएं वो एक दूसरे को प्रतिच्छेद करें या समांतर हैं या समपाती हैं, ये आप कैसे समझेंगे? तो इसके लिए क्या करना है ना, आपको यहाँ पे जो यक्स वाई की गुणांक है, ठीक है, और अचर पद है, इनमें कुछ संबंध होता है। देखिए किस प्रकार से रहेगा, आपको इनका तुलना करना है, ठीक है। जब आप तुलना करेंगे A1 बटा A2 बराबर नहीं होगा B1 बटा B2। यहाँ पर जब तुलना करेंगे आप ना, यहाँ पे A1 A2 और B1 B2, ठीक है, जब यह दोनों एक दूसरे के बराबर नहीं रहेंगे तो रेखाएं एक दूसरे को प्रतिच्छेद कर देंगे। यदि आप उसका ग्राफ बनाएंगे तो आपको इस प्रकार से दोनों रेखाएं प्रतिच्छेद करते हुए मिलेंगी। और जब कोई हल नहीं रहेगा, जब समांतर रहेंगी दोनों रेखाएं, तब क्या उनकी स्थिति होगा, देखिए इस प्रकार से रहेगा A1 बटा, यहाँ पे A1 बटा A2 लिखते हैं, B1 बटा B2 और C1 बटा यहाँ पे C2 लिखते हैं। तो इसमें ना यह तो बराबर रहेगा, ठीक है, पहले तो यह आपको बराबर मिल जाएगा, लेकिन यहाँ पे यह C1 बटा C2 यह बराबर नहीं रहेगा। A1 बटा A2 बराबर मिलेगा, B1 बटा B2 यह दोनों आपस में बराबर रहेगा, लेकिन C1 बटा C2 यह आपस में बराबर नहीं रहेगा, है ना। तब आपको पता चल जाएगा कि दोनों रेखाएं क्या है, समांतर है। यदि आप ना उनका ग्राफ खींचेंगे तो दोनों रेखाएं आपको समांतर मिलेंगी और इनका कोई हल नहीं बनेगा, ठीक है। और जब यहाँ पे दोनों रेखाएं आपस में जब समपाती रहेंगी ना, तो उनका यहाँ पे सब बराबर हो जाएगा। A1 बटा यहाँ पे A2, A1 बटा A2 बराबर B1 बटा B2 बराबर यहाँ पे C1 बटा C2। देखिए यही व्यापक रूप है। इन्हीं से आप जो भी आपको दो रैखिक समीकरण युग्म दिए रहेंगे ना, पहले इनसे तुलना करके आप A1 B1 मतलब A1 B1 C1 इनका आप वैल्यू ज्ञात कर लेंगे, ठीक है, जो भी आपको समीकरण दिया रहेगा उसमें। और यहाँ पे A2 जो एक समीकरण को यहाँ पे इससे तुलना कर लीजिए, दूसरे समीकरण को इससे, ठीक है, तुलना करेंगे। फिर आप A1 बटा A2 बराबर B1 बटा B2 यह तुलना करिए, ठीक है। यदि बराबर नहीं है तो मतलब दोनों रेखाएं एक दूसरे को प्रतिच्छेद कर दी हुई, केवल आपको एक हल मिलेगा, ठीक है। और जब आप देखेंगे कि यहाँ पे A1 बटा A2 यह बराबर है B1 बटा B2 यह बराबर है, लेकिन C1 बटा C2 यह आपस में बराबर नहीं है ना, तो इस प्रकार से दोनों रेखाएं आपको समांतर मिलेंगे, है ना। इसको यदि आप ग्राफ पे बनाएंगे तो कोई आपको हल नहीं मिलेगा, ठीक है। दोनों रेखाओं की बीच की लंबवत दूरी आपस में बराबर रहेगी। और जब आप देखेंगे तुलना करेंगे A1 बटा A2 बराबर B1 बटा B2 और C1 बटा C2 यह आ जाएगा, ठीक है। यह तीनों आपस में अनुपात बराबर रहेंगे। तब जब यह तुलना करेंगे आपस में बराबर मिलेगा ना, तो दोनों रेखाएं आपस में संपाती रहेंगी, है ना। इस प्रकार से आपको अनंत हल मिलेगा, ठीक है। और चलिए यहाँ पर हम लिख भी देते हैं, यहाँ पर आपका प्रतिच्छेद कर दी दोनों रेखाएं, प्रतिच्छेद कर देंगी और यहाँ पे समांतर है, ठीक है, और इसे बोलते हैं संपाती रेखाएं। यह समांतर रेखाएं हैं और ये यहाँ पे ये संपाती रेखाएं हैं, दोनों एक ही पर हैं। उनका आप यहाँ पे A1 A2 और B1 B2 और C1 C2 इस प्रकार से आप तुलना करके बता सकते हैं ना, कि दोनों जो रेखाएं दिए गए हैं, दो रैखिक समीकरण युग्म जो दिए गए हैं हम लोग को, वो संपाती हैं। मतलब यहाँ पे उनके अनंत हल मिलेंगे या फिर कोई हल नहीं मिलेगा या केवल सिर्फ एक हल मिलेगा, ठीक है। तो आप उनके गुणांकों को और यहाँ पे जो अचर पद है इनको तुलना करके आप बता सकते हैं। और आपको ना कभी कभी प्रश्न में संगत असंगत की बात करेगा, ठीक है। तो संगत किन किन को बोलेंगे, जिसका आपको हल निकलेगा, ठीक है, जो भी रैखिक समीकरण को हल मिले। मतलब एक ऐसा बिंदु रहे, ठीक है, मतलब यहाँ पे जो भी बिंदु है, ठीक है, जब दोनों रेखाएं एक दूसरे का प्रतिच्छेद कर देंगी तो वह बिंदु जो रहेगा वह इस रैखिक समीकरण को भी संतुष्ट करेगा और इस रैखिक समीकरण को संतुष्ट करेगा, है ना। तो जब आपको हल मिले, ठीक है, हल मिलेगा तो वो रेखाएं आपस में संगत कहलाती हैं, ठीक है। जैसे यहाँ पर हल मिल रहा है ना, दोनों रेखाएं एक दूसरे को प्रतिच्छेद करें, एक बिंदु मिल रहा है, मतलब कि इन दोनों रेखाओं में एक बिंदु उभयनिष्ठ है, केवल एक हल मिल रहा है ना, तो यहाँ पे ये संगत होगा, ठीक है। जब आपको हल मिले तो वो होता है संगत, ठीक है। और जब यहाँ पे दोनों रेखाएं आपस में समांतर रहेंगी ना, तो कोई हल नहीं मिलेगा ना, तो उसे बोलते हैं असंगत है, ठीक है, इसे असंगत कह देंगे। और यहाँ पर देख रहे हैं इस पर यहाँ पर तो आपको अनंत हल मिलेगा, ठीक है, तो यहाँ पर ये भी क्या रहेगा, संगत ही रहेगा, यहाँ पर आपको हल मिल रहा है। तो दो रैखिक समीकरण युग्म को ना कुल आप दो प्रकार से हल कर सकते हैं। यहाँ पर हम लिख देते हैं, पहला यहाँ पे ग्राफी विधि से आप हल कर सकते हैं, ग्राफी विधि द्वारा आप हल कर सकते हैं। और दूसरा बीजगणितीय विधि द्वारा आप हल कर सकते हैं। ठीक है, इसको पहले को आप ग्राफ बनाकर इसको हल कर सकते हैं या बीजगणितीय विधि द्वारा हल कर सकते हैं ना। तो बीजगणितीय विधि में आपको कुल 3 प्रकार से उसको हल कर सकते हैं। देखिए इसमें कौन कौन सा पार्ट है, पहला या तो आप देखिए विलोपन होता है, एक प्रतिस्थापन विधि होता है और एक वज्रगुणन विधि होता है। लिख देते हैं, पहला लिख देते हैं प्रतिस्थापन विधि द्वारा,
प्रतिस्थापन विधि द्वारा आप हल कर सकते हैं। सेकेंड, आप उसको विलोपन विधि द्वारा हल कर सकते हैं, ठीक है। और थर्ड लिख देते हैं वज्र गुणन विधि। तो दो चर वाले रैखिक समीकरण युग्म को ना यहाँ पे कुल एक तो आप ग्राफी विधि द्वारा हल कर सकते हैं, ग्राफ बनाकर, और बीजगणितीय विधि द्वारा, मतलब कॉपी पर कैलकुलेट करके उसको हल करना चाहते हैं तो इसको आप 3 प्रकार से हल कर पाएंगे, ठीक है। तो आपको प्रश्न में दिया भी रहेगा कि आपको किस प्रकार से करना है, और नहीं दिया रहेगा तो इसमें से जो विधि आपको अच्छा लगे उस विधि से आप कर सकते हैं, ठीक है। प्रतिस्थापन विधि, विलोपन विधि द्वारा या बीजगणित विधि द्वारा। तो ग्राफी विधि को तो आप मतलब यहाँ पे जो भी दो चर वाले रैखिक समीकरण युग्म दिए रहेंगे उनके बिंदुओं को प्राप्त करके आप ग्राफ बना लेंगे। लेकिन यहाँ पे प्रतिस्थापन विधि, विलोपन विधि, यहाँ पे वज्रगुणन विधि, इनका इस्तेमाल करना रहेगा ना, तो पहले आप यह तुलना कर लीजिएगा, है ना, कि यहाँ पे a1/a2, b1/b2 यहाँ पे मतलब हल मिल रहा है कि नहीं, है ना। ऐसा तो नहीं है कि दोनों रेखाएं आपस में समांतर हैं, कोई हल नहीं मिल रहा है फिर भी आप हल कर रहे हैं, ठीक है। तो इसके लिए आपको क्या करना है, पहले यहाँ पर जो भी दो चर वाले रैखिक समीकरण युग्म दिया है उनके गुणांकों का आप तुलना कर लेना है, ठीक है। या तो या प्रतिच्छेद करेंगे तभी आप हल करेंगे, और यहाँ पे जब संपाती रहेगा तो आपको अनेक हल मिलेगा। चलिए, तो यहाँ पे उदाहरण के लिए हमने कुछ एग्जाम्पल ले लिया है। अब इन यहाँ पे दो रैखिक समीकरण युग्म हमने ले लिया है, ठीक है। अब इनको हल करके हम लोग देखते हैं कि यहाँ पे जो दोनों रेखाएं हैं, ये दोनों रेखाएं एक दूसरे को प्रतिच्छेद करें या समांतर है या दोनों रेखाएं आपस में संपाती है, ठीक है। तो हम लोग क्या करेंगे, सिंपल यहाँ पे ना, यहाँ पे a1 x प्लस यहाँ पे b1 y और यहाँ पे प्लस c1 बराबर 0, एक को इससे तुलना करिए और दूसरे को यहाँ पे a2 x प्लस यहाँ पे b2 y प्लस यहाँ पे c2 बराबर 0। तो यहाँ पे रैखिक समीकरण युग्म के दोनों हमने व्यापक रूप लिख दिया। अब यहाँ पे a1 a2 का तुलना कर लीजिए, ठीक है। अब यहाँ पे x का गुणांक क्या है, वही a1 है आपका। a1 का वैल्यू आपको कितना मिलेगा, 1 मिलेगा। x का गुणांक 1 है तो यहाँ पे a1 का वैल्यू 1 मिला, ठीक है। अब यहाँ पे b1 का वैल्यू यहाँ पे चिन्हों के साथ लेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे b1 का वैल्यू आपको ऋण 2 मिलेगा, यहाँ पे ऋण 2 मिला, ठीक है। अब यहीं देखिए, यहाँ पे ना अचर पद कोई और है नहीं, ठीक है। तो यहाँ पे c1 का वैल्यू क्या आपको मिला, 0 मिला, ठीक है। c1 बराबर यहाँ पे आपको 0 मिला। चलिए, अब यहाँ पर हम लोग तुलना करते हैं। तो यहाँ पे a2 का वैल्यू x का गुणांक क्या है, 3 है, तो a2 का वैल्यू आपको 3 मिला। चलिए, यहाँ पर भी तुलना करते हैं। b2 का वैल्यू यहाँ पे y का गुणांक क्या है, 4 है, तो यहाँ पे b2 का वैल्यू आपको बराबर 4 मिला, ठीक है। अब यहाँ पर और c2 का वैल्यू आपको ऋण 20 मिलेगा, चिन्हों के साथ आप लेंगे, ठीक है। यहाँ पे c2 का वैल्यू आपको ऋण 20 मिला, ठीक है। चलिए, इसको भी हमने नोट कर लिया। अब चलिए, पहले हम लोग a1/a2 और b1/b2 को तुलना करते हैं, ठीक है। यदि पहले ये दोनों मतलब बराबर नहीं निकले, ठीक है, तो हमें पता चल जाएगा कि दोनों रेखाएं प्रतिच्छेद कर दी, तो आगे यहाँ पे तुलना करने की आवश्यकता नहीं है, ठीक है। यहाँ पे a1 और a2 यहाँ पे यदि पहले ही प्रतिच्छेद कर दिया, ठीक है, तो आगे यहाँ पे तुलना करने की आवश्यकता नहीं है। यदि ये हम लोग को बराबर मिल जाएगा तब हम लोग इसको फिर आगे हम लोग c1 और c2 को भी तुलना करेंगे, है ना, कि ये दोनों बराबर हैं या नहीं, ठीक है। यदि बराबर रहेंगे तो संपाती हो गई दोनों रेखाएं, यदि बराबर नहीं है मतलब c1 c2 से तुलना करेंगे, ठीक है। a1/a2 और b1/b2 बराबर निकालने के बाद, ठीक है, इनको तुलना करेंगे c1/c2। यदि बराबर नहीं है तो दोनों रेखाएं आपस में समांतर हैं। यदि c1 c2 बराबर भी निकल गया, ठीक है, इनका अनुपात आपस में बराबर निकल गया, तो दोनों रेखाएं क्या हैं, समपाती हैं। तो यहाँ पर हम लोग तुलना करते हैं। तो देखिए, यहाँ पे a1 बटा यहाँ पे a2 लिखते हैं। यहाँ पे a1 बटा a2, जब a1 बटा a2 हमने लिखा तो a1 का वैल्यू कितना है, 1, a2 का वैल्यू कितना है, 3 है, तो यहाँ पे 1 बटा हमने 3 लिख दिया, ठीक है। इसको हमने लिख दिया। अब चलिए b1 बटा b2 को तुलना करते हैं। b1 बटा b2, तो b1 का वैल्यू कितना है, ऋण 2 है ना, और यहाँ पे b2 का वैल्यू कितना है, धन 4 है, तो धन 4 हमने रख दिया। तो यहाँ पर अभी हल हो रहा है, अंश और क्या हर है, 2 से विभाजित है, तो यहाँ से 2 से हम लोग विभाजित कर लेंगे तो ऋण 1 बटा यहाँ पे 2 मिलेगा, ठीक है। जब देखिए यहाँ पे a1 a2 हमने लिखा, a1 बटा a2 हमने पहले लिखा, ठीक है। a1 का वैल्यू 3 है और a2 का वैल्यू यहाँ पे मतलब a1 का वैल्यू 1 है और a2 का वैल्यू 3 है, ठीक है। और जब b1 और b2 का हमने तुलना किया, b1 का वैल्यू ऋण 2 है और यहाँ पे b2 का वैल्यू धन 4 है, ठीक है। तो अंश और को 2 से विभाजित कर दिया तो ऋण 1 बटा 2 मिला, ठीक है। तो यहाँ पर हमने देखा ना कि यहाँ पे a1 बटा a2 इसका वैल्यू, a1 बटा a2 का वैल्यू आपको 1 बटा 3 मिला, और वहीं b1 बटा b2 का वैल्यू ऋण 1 बटा 2 मिला, ठीक है। तो पहले ही हम लोग को बराबर नहीं मिला, a1 बटा यहाँ पर हम लोग को क्या मिला, a1 बटा a2 बराबर नहीं है b1 बटा b2, ये दोनों आपस में बराबर नहीं है ना। एक तो धनात्मक संख्या, ये ऋणात्मक संख्या है ना, और यहाँ पे देख रहे हैं कि 1 बटा 3 है, यहाँ पे 1 बटा 2 है ना, धनात्मक ऋणात्मक है। तो इसी प्रकार से हमें पता चला कि यहाँ पे दोनों रेखाएं क्या हैं, एक दूसरे को प्रतिच्छेद करें। क्यों प्रतिच्छेद करें, क्योंकि यहाँ पर a1 बटा a2 का वैल्यू आपस में बराबर नहीं था, है ना, बराबर नहीं है, इसका मतलब क्या है, दोनों रेखाएं आपस में क्या है, प्रतिच्छेद कर रही हैं, ठीक है। दो चर वाले रैखिक समीकरण आपस में प्रतिच्छेद कर रहे हैं, ठीक है। तो लिख देते हैं यहाँ पे रेखाएं, दोनों रेखाएं की हम बात करें, दोनों लिख भी देते हैं, दोनों रेखाएं प्रतिच्छेदी हैं,
दोनों रेखाएं एक दूसरे को प्रतिच्छेद कर दिए। यहाँ पर केवल आपको एक हल मिलेगा, ठीक है, यही वाला है, केवल एक हल मिलेगा। यदि बात करें दोनों रेखाएं आपस में संगत भी हैं, ठीक है, तो यहाँ पे केवल आपको एक हल मिलेगा, ठीक है। चलिए यहाँ पर भी हम लोग तुलना करते हैं। यहाँ पे a1 x प्लस यहाँ पे b1 y प्लस यहाँ पे c1 बराबर 0। इसको भी तुलना करते हैं a2 x प्लस यहाँ पे b2 y प्लस c2 बराबर 0 से इसको हम लोग तुलना करते हैं ना। तो यहाँ पर हम लोग तुलना करते हैं तो a1 का वैल्यू आपको 2 निकल कर आ गया, ठीक है। x का गुणांक क्या है, 2 है, तो यहाँ पे नहीं a1 है। a1 का वैल्यू आपको 2 निकल कर आ गया। यहाँ पे b1 का वैल्यू ज्ञात करते हैं। b1 का वैल्यू कितना है, 3 है। चलिए अब c1 की बात करते हैं। c1 का वैल्यू आपको ऋण 9 मिला, ठीक है, ऋण 9 मिला। चलिए अब यहाँ पे a2 का वैल्यू आपको x का गुणांक क्या है, धन 4 है, तो यहाँ पे धन 4 मिला। चलिए यहाँ पे b2 का वैल्यू y का गुणांक कितना है, 6 है, तो यहाँ पर 6 हमने प्राप्त कर लिया, ठीक है। और यहाँ पे c2 मतलब आपका जो अचर पद है, पूरा अचर पद क्या है आपको, ऋण 18 है, बराबर रहेगा, यहाँ पे बराबर ऋण 18 रहेगा, यहाँ पर ये बराबर ऋण 18 रहेगा, ठीक है। यहाँ पे ऋण 18 लिख देते हैं, ठीक है। अब यहाँ पे सबको हम लोग तुलना करते हैं, a1 बटा a2 लिखते हैं, है ना। तो यहाँ पे a1 बटा a2 करेंगे तो यहाँ पे 2/4 है, ठीक है। a1 का वैल्यू कितना है, 2 है, और यहाँ पे a2 का वैल्यू 4 है, तो यहाँ पे अंश और 2 से विभाजित है, तो विभाजित कर देंगे 2, यहाँ पे 2 एकम 2, 2 दूना 4 आपको निकल कर आ गया, ठीक है, 1/2 मिला, ठीक है। चलिए इसको हमने ज्ञात कर लिया। चलिए अब b1 बटा b2 ज्ञात करते हैं। b1 बटा b2, यहाँ पे b1 का वैल्यू आपको 3 मिला, ठीक है, और यहाँ पे b2 का वैल्यू 6 है, तो यहाँ पर भी आंसर और 3 से विभाजित है, तो 3 एकम 3, 3 दूना 6, यह भी 1/2 मिला, ठीक है। अब चलिए इसको हम लोग यहाँ पे c1 बटा c2 को हल करते हैं। तो यहाँ पे c1 बटा c2 लेंगे तो यहाँ पे ऋण 9 है, ठीक है, c1 का वैल्यू ऋण 9 है और c2 का वैल्यू ऋण 18 है, ठीक है, ऋण 18 है, तो यहाँ पे ऋण 18 रखते हैं, तो ऋणात्मक गुणा होकर एक धनात्मक ही संख्या आपको मिलेगा, ठीक है। और अंश और हर क्या है, 9 से विभाजित है, तो 9 एकम 9 और 9 दूना 18, ठीक है, हर में 2 मिला, और ऋणात्मक गुणा होकर संख्याएं धनात्मक हो गई, तो इसका वैल्यू भी 1/2 मिला, इसका भी, मतलब यहाँ पे a1 बटा a2 का भी मान 1/2, b1 बटा b2 का भी मान 1/2, c1 बटा c2 का भी मान 1/2, ठीक है। तो यहाँ पर हम लोग लिख देते हैं a1 बटा a2 बराबर b1 बटा b2 बराबर यहाँ पे c1 बटा यहाँ पे c2, यह तीनों हमें अनुपात आपस में बराबर मिले, ठीक है। तो यहाँ पे इसका मतलब है कि दोनों रेखाएं क्या है, आपस में समपाती है ना। जब यहाँ पे तीनों वैल्यू आपस में a1 बटा a2 b1 बटा b2 और c1 बटा c2 यह बराबर हो जाए तो रेखाएं आपस में समपाती हो जाती है ना। दोनों रेखाएं, इनका हम लोग ग्राफ खींचेंगे ना तो दोनों रेखाएं एक ही रेखा पर होंगी, ठीक है, रेखाएं समपाती हैं, इसे संगत भी बोल देंगे, है ना। और इनका हल निकलेगा, अनंत हल मिलेगा आपको, ठीक है, इसका आपको अनेक हल मिलेगा, ठीक है। यहाँ पर हम लिख भी देते हैं कि दोनों रेखाएं की समपाती हैं, समपाती रेखाएं, ठीक है, यहाँ पे आपको अनेक हल मिलेगा। चलिए यहाँ पर हम लोग तुलना करते हैं। यहाँ पर 2 हमने रैखिक समीकरण लिख लिया है और यहाँ पे हम लोग तुलना करते हैं a1x प्लस b1y प्लस c1 बराबर 0 से, यहाँ पर भी a2x प्लस b2y प्लस c2 बराबर यहाँ पे 0 से। यहाँ पे तुलना करते हैं तो a1 का वैल्यू, यहाँ पे x का गुणांक क्या है, 1 मिलेगा आपको, ठीक है, और यहाँ पे b1 का वैल्यू 2 मिलेगा, ठीक है, y गुणांक 2 है, और c1 जो आपका अचर पद है वो कितना है, ऋण 4 है, ठीक है, तो यहाँ पे ऋण 4 मिला। चलिए यहाँ पे a2 का वैल्यू कितना, 2, तो यहाँ पे लिख देते हैं a2 का मान आपको 2 मिला। चलिए आपको b2 का मान, यहाँ पे y का गुणांक क्या है, धन 4 है, धन 4 मिला। चलिए c2 का मान कितना है, ऋण 12 है, तो यहाँ पे c2 बराबर यहाँ पे ऋण 12, जो c2 का जो अचर पद है हम लोग का वो कितना है, ऋण 12 है। चलिए यहाँ पर हम लोग तुलना करते हैं, a1 बटा a2 लिखते हैं, a1 का मान 1 है और यहाँ पे a1 बटा a2 ना, तो a2 का मान यहाँ पे 2 है, तो 1/2 हम लोग को मिला, ठीक है। अब चलिए b1 बटा b2 हम लोग ज्ञात करते हैं, तो b1 बटा b2, यहाँ पे b1 रहेगा, यहाँ पे b1 का आपको वैल्यू मिला है 2 और यहाँ पे बटा b2 का मान कितना है, धन 4 है, तो यहाँ पे अंश और क्या है, 2 से विभाजित है, 2 एकम 2, 2 दूना 4, तो यह भी मान आपको 1/2 मिला, देख रहे हैं ना, यह भी 1/2, यह भी 1/2 मिला, ठीक है। तो यह जब दोनों आपस में बराबर है तो आगे भी तुलना करेंगे, c1 बटा c2 का भी तुलना करेंगे, ठीक है। तो यहाँ पर लिखते हैं c1 बटा यहाँ पे c2, तो यहाँ पे c1 का वैल्यू ऋण 4 है, ठीक है, तो ऋण 4 मिला, और यहाँ पे c2 का वैल्यू ऋण 12 है, तो अंश भी ऋणात्मक संख्या है, हर भी ऋणात्मक है, तो ऋणात्मक गुणा होकर एक धनात्मक ही संख्या आपको मिलेगा, ठीक है, ऋणात्मक गुणा होकर धनात्मक संख्या मिलेगा। अंश और क्या है, 4 से विभाजित है, 4 एकम 4 और 4 3 12, 1/3 मिला, ठीक है। तो यहाँ पे ये 1/2 है, 1/2 है यहाँ पर भी, और यहाँ पर 1/3 मिला, तो है ना, यह दोनों तो आपस में बराबर है, लेकिन यह बराबर नहीं है, ठीक है। यहाँ पर हम लिखते हैं a1 बटा a2 बराबर है b1 बटा b2, परंतु यहाँ पे c1 बटा c2 आपस में यह बराबर नहीं है, ठीक है। तो यहाँ पे दोनों रेखाएं क्या आपस में समांतर है, यहाँ पे लिख देते हैं समांतर
रेखाएं, दोनों रेखाएं आपस में क्या है, समांतर रेखाएं हैं। तो यहाँ पर आपको कोई हल नहीं मिलेगा, ठीक है। तो इसी प्रकार से था, दो चर वाले रैखिक समीकरण युग्म को हमने समझा, और यहाँ पे हमने समझा कि कुल यह 3 प्रकार से हो सकते हैं दोनों दो रेखाएं, एक दूसरे को या तो प्रतिच्छेद कर दें, या तो समांतर हो, या तो यहाँ पे संपाती रहे, है ना। तो यहाँ पे आपको अनेक हल मिलेगा, यहाँ पर समांतर रहेंगे तो कोई हल नहीं, प्रतिच्छेद किया तो केवल एक हल। तो दो चर वाले रैखिक समीकरण युग्म के बारे में हमने बेसिक जानकारी समझ लिया। और बाकी अब हम लोग जो भी प्रश्नावली के प्रश्न हल करेंगे तो यहाँ पे जो भी विधि से हल करने के लिए देगा उन विधियों के बारे में भी हम लोग समझेंगे, ठीक है। हम लोग ग्राफी विधि को भी समझेंगे, प्रतिस्थापन विधि क्या होता है इसको भी, विलोपन विधि और वज्रगुणन विधि को भी। जो भी हमें दो रैखिक समीकरण युग्म दिए रहेंगे उनको हम इन वीडियो द्वारा भी हल करके देखेंगे, ठीक है। चलिए ठीक है, वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल पर नए आए तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए।